वह जिंदगी प्रेजेंट्स जैन रत्न सीजन 5 इन एसोसिएशन विद श्री विनीत जी, श्रीमती शैली जी जैन झांझरी, एसेंस ग्रुप कोलकाता मुंबई। इन एसोसिएशन विद श्री सुभाष जी, श्रीमती चंदा जी रुनवाल, रुनवाल ग्रुप मुंबई। न्यूट्रीचार्ज मुंबई, सबसे पहले सेहत। हॉलिडे ट्रिपस्टर कोलकाता, मेक योर वेकेशंस अ प्लेजर विद आवर अमेजिंग टूर पैकेजेस। वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 के गोल्ड स्पॉन्सर्स हैं भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड मुंबई, IIFL फाइनेंस मुंबई, धन्नालाल जी, भागचंद जी काला, JK मसाले कोलकाता। श्री सुभाष जी, श्रीमती सरिता जी, श्री मयंक जी, श्रीमती रजनी जी, श्री अभिषेक जी, श्रीमती दीपिका जी सरावगी, मयंक ग्रुप कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी कोलकाता, श्री डूंगरगढ़। जिंदगी मुट्ठी की रेत की तरह है, मुट्ठी में जितनी भी कसो रेत उतनी ही गिरती है। हमारी जिंदगी भी जितनी भी हम कोशिश कर ले एक एक पल को समेटने की, समाप्त होती ही है। नमस्कार, जय जिनेंद्र, मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 में स्वागत करती हूँ। जिंदगी ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी ये ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। वह जिंदगी ने एक शुरुआत करी हमारे जैन समाज के लोगों के ऊपर जैन रत्न बनाकर आपके सामने लाने का। मकसद क्या? मकसद सिर्फ यह है कि हमारी जिंदगी जो कि रेत की तरह है, एक ना एक दिन खत्म होनी ही है। और हमारे समाज के वह रत्न जो आज इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम से अपने आप को एक मुकाम पे पहुंचाया, पर अपने साथ साथ समाज को जो अपना योगदान दे रहे हैं, उनकी कहानी उन तक ही ना रह जाए, उनकी कहानी समाप्त ना हो जाए। तो यही मकसद है वह जिंदगी जैन रत्न का कि हम इन व्यक्तियों की कहानी को खत्म नहीं होने देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनके द्वारा किए गए कार्य को हम इस प्रकार से संजो कर रख ले कि आने वाले कई दशकों तक हमारे समाज के लोगों को पता रहे कि हमारे लोगों ने यह कार्य किया और आने वाली जनरेशन उनसे प्रेरणा ले सके। आज के इस एपिसोड में जिन 3 जैन रत्नों से हम मुलाकात करेंगे, उनके नाम इस प्रकार हैं। श्रीमती मीना धदा चेन्नई, मैनेजिंग ट्रस्टी एंड फाउंडर ऑफ MS धदा फाउंडेशन, एक जागरूक महिला जिन्होंने अपने बलबूते पर एक केंद्र की स्थापना की, जहां करीब 4 लाख लोगों को कृत्रिम अंग प्रदान किए गए, साथ ही उनके रोजगार की भी व्यवस्था की गई है। पूजा जैन, आलोक जैन, दिल्ली, पति पत्नी का एक कर्मठ जोड़ा। आलोक जी जहां रियल एस्टेट डेवलपर और प्रख्यात अभिनेता है, वहीं पूजा जी भारत की प्रसिद्ध इंटीरियर डिजाइनर हैं। श्री उन्मेद काला, मुंबई, जनरल मैनेजर ऑरिकॉम एंटरप्राइजेज लिमिटेड,
भारत की कई प्रसिद्ध कंपनियों के उच्च पदाधिकारी के रूप में कार्य किया। कई सामाजिक और धार्मिक कार्यों से जुड़े हैं। मृदुभाषी और जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व। हमारे जैन समाज की महिलाएं भी आज कहीं किसी से पीछे नहीं है। पुरुष के साथ साथ हमारी महिलाएं भी आज कितना बड़ा काम करती हैं, अद्भुत काम करती हैं, अनुकरणीय काम करती हैं। और इस वक्त मैं ललित सरावगी जैन चेन्नई में मैं एक ऐसी संस्था एनजीओ के कैंपस में हूं जिसका नाम है मुक्ति फाउंडेशन। और इस संस्था की जो एमडी हैं, इनके द्वारा करीब 4 लाख लोगों को कृत्रिम अंग प्रदान किया गया है। तो चलिए आज जैन रत्न सीजन 5 में हम उनसे मुलाकात करते हैं। जय जैन। ललित जी, बहुत अच्छा लगा आप आए। बहुत जैन धर्म के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं और इसकी ज़रूरत भी है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। चलिए आपसे आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। मीना जी, ये मुक्ति फाउंडेशन है क्या? यहाँ पे हम लोग कृत्रिम पाँव लगाते हैं, हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं और आजकल हम लोगों ने कैंसर इंस्टीट्यूट हरियाणा का एक ब्रांच को अडॉप्ट किया है, पैलेटिव केयर। वहाँ पे हम लोग उसको भी देखते हैं। तो ऐसे करके पोलियो, कृत्रिम पाँव, हाथ ये लगा और नौकरियां भी दिलवाते हैं, प्लेसमेंट करते हैं उनके। तो लगभग कितने लोगों को आपकी संस्था के द्वारा कृत्रिम अंग प्रदान किए गए होंगे? अभी तक तो 4 लाख के ऊपर हुए हैं, कम नहीं हुए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत जगह कैंप किए हैं। जैसे रशिया में किए हैं, मैक्सिको, ब्राज़ील, 7 कॉन्टिनेंट्स में हम लोगों ने किया है और 2 कॉन्टिनेंट में हमने मुक्ति को ट्रेन किए टेक्नीशियन। हमारे गुरु जयपुर महावीर विकलांग सहायता समिति, तो उनके कारण ये संस्था चालू हुई। अभी आपने कहा कि हम नौकरी भी दिलवाते हैं, प्लेसमेंट कराते हैं, इसका तात्पर्य क्या हुआ? जैसे हैंडीकैप लोग होते हैं ना, वो कई चीज़ों में बहुत माहिर होते हैं, पर उनको नहीं मालूम कहाँ जाना, उनका आत्मसम्मान टूट रहा है। तो उसको भी पहले कॉन्फिडेंस देके उनके साथ बात और करके फिर हम लोग जगह जगह इनको प्लेसमेंट दिलवाते हैं। कितने लोगों को ऐसे नौकरी मिल गई होगी? आई कांट से मार्च, बट फिर भी 500-600 को मिल गई। आप वाकई एक अनोखा काम कर रही हैं, जहां आप दिव्यांगों को अंग प्रदान कर रही हैं, उन्हें जीने के साधन और उन्हें जिंदगी जीने का रास्ता भी उनके लिए आप बिठा रही हैं, नौकरियां दिलवा कर। तो मुक्ति फाउंडेशन की शुरुआत कब हुई थी? ये आज 37 इयर्स पूरे हो गए। यहाँ जो आप अंग प्रदान करती हैं, ये क्या निःशुल्क है? निःशुल्क था, परंतु बाद में 3-6 महीने बाद देखा पूरा स्टोर रूम भर गया, क्योंकि बिना पैसों की कोई चीज़ हो तो उसकी इज्जत नहीं होती है। दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज्ड। और जब मैंने उनको 50 रुपये से शुरू किया था, आज हम लोग 38 ईयर्स के बाद 200 रुपये लेते हैं। हम लोग खाना भी देते हैं, पाँव भी लगाते हैं, प्रैक्टिस भी देते हैं, फिजियोथेरेपी देते हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा गरीब हो तो हम कहते हैं पैसा तो दो, लगाने के बाद वापस पैसा लेके जाओ। आप एक महिला हैं, गृहस्थ जीवन से आप जुड़ी हुई हैं और यहाँ इतनी बड़ी संस्था भी चला लेती हैं, ये मैनेज कैसे होता है? आई थिंक द होल थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। मैं जैन धर्म भी सीखती हूँ, समाई भी करती हूँ, एक वॉकिंग भी करती हूँ। हम सोचते नहीं, हम कर लेते हैं। टाइम सोचने में जाता है, करने में नहीं जाता है। मैंने आपके मुक्ति धाम में देखा, वहाँ लंबी चौड़ी दीवार पे पुरस्कार हैं, ऐसे कोई विशेष पुरस्कार आप बताइए। मुझे तमिलनाडु के 3 अवार्ड मिले हैं
उनमें से 2 करुणानिधि जी ने दिया और एक जयललिता जी ने दिया। मुझे मेक्सिको से एक पॉल हैरिस अवार्ड मिला, तिरुपुर से एक मिला और इंग्लैंड रोटरी ने एक दिया। और रोटरी में एक अवार्ड होता है सर्विस अबव सेल्फ, तो वो अवार्ड पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं फर्स्ट लेडी थी who received that award। ये डाक टिकट फर्स्ट डे कवर है जी। ये गवर्नमेंट ने रिकग्नाइजिंग आवर वर्क इन्होंने निकाल के दिया है। आपको महिलाएं सुन रही हैं, देख रही हैं, कुछ करना चाहती हैं, पर प्राय हर महिला के साथ कुछ न कुछ समस्या रहती है, और खासकर मुख्य बात उनके साथ ये रहती है कि वो गृहस्थ जीवन में रहती है। कुछ करने की इच्छा होने के बावजूद भी वो अपने सपनों को मार लेती हैं, पर आपने हिम्मत की, आप आगे बढ़ी। आप ऐसी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो खाली यही कहना चाहूँगी कि मैं भी ऐसे समाज में थी जहाँ घूंघट भी था, सर भी ढकते, घूंघट भी था, बट माई वंस द टाइम पासेस सब कुछ चेंज हुआ। तो माई हस्बैंड वॉज वेरी सपोर्टिव व्हेन आई सेड आई वांट टू डू। पर दूसरा चीज़ ये कहती हूँ कि जो सपने होते हैं खाली सपने लीजिए मत, उनको कीजिए, उनको निकाल के बाहर रखिए कि क्या करना है क्या नहीं, और सोच ज़्यादा मत करिए कि ये क्या बोलेंगे वो क्या। अच्छा काम करेंगे तो सारा समाज आपके साथ मिल जाता है। अगर कोई आप लोगों से संपर्क करना चाहे तो कैसे करें? ईमेल है, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर है मुक्ति का, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। मीना जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपने एक स्थान बनाया, आप दिव्यांगों की मदद कर रही हैं। 4 लाख लोगों को आपके माध्यम से कृत्रिम अंग प्रदान किया गया। मेरा आपसे एक आग्रह है कि दुनिया को पता चले कि मीना जी जैन हैं, हमारे जैन समाज को पता चले कि आप जैन हैं। तो मेरा आपसे एक आग्रह है कि आप अपने नाम मीना ढड्डा के साथ जैन जरूर लगाएं। मैं आज तक इसके बारे में सोची नहीं, तो मुझे आश्चर्य होता था कि लोग अपना सरनेम क्यों नहीं लिखते हैं। आज आपकी बात सुनी तो लगा कि हाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाउ विल पीपल नो डड्डा पंजाबी है। कई बार वो लोग बोलते हैं इज इट मुस्लिम, मैं बोली नो, बोले डड्डा मुस्लिम में भी होते हैं। तो अब लग रहा है कि हाँ लगाना चाहिए, एंड आई विल ट्राई टू डू दैट। मीना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ जिंदगी की पूरी टीम की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। जनगणमन अधिनायक जय हे, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं। भारत आज एक विकसित देशों में से एक हो गया है और इसके विकास में हमारे जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर क्षेत्र में जैन समाज के व्यक्तियों ने अपना विशेष योगदान दिया है। जैन समाज के ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों से दुनिया को परिचय कराने के लिए पिछले 4 साल से वह जिंदगी ने एक मुहिम चला रखी है जिसका नाम है जैन रत्न। इन 4 सालों में करीब 6 लाख किलोमीटर का सफर हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा तय कर जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 और सीजन 4 के द्वारा करीब 200 जैन प्रतिभाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई गई, जिन्हें आदिनाथ टेलीविजन और वह जिंदगी यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे लाखों लोगों ने देखा। जहां न्याय के क्षेत्र में हमारे जैन समाज के लोग उच्च स्थान तक पहुंचे हैं, वहीं राजनीति क्षेत्र में भी हमारा जैन समाज काफी आगे है। IFS, IAS, IPS, IRS इस क्षेत्र में कुछ साल पहले तक
हमारे जैन समाज की प्रतिभाएं नहीं होती थी, पर आज उच्च पदाधिकारी बनकर जैन समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर देश के विकास की रीढ़ की हड्डी उद्योग और व्यवसाय होता है और हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने इस क्षेत्र में अपार सफलता पाई है। जैन समाज के लोग आज एक सुई से लेकर वाहन तक निर्मित कर रहे हैं और कई देशों में इनका निर्यात होता है। यहाँ तक कि देश की सरहदों के पार जाकर विश्व के कोने कोने में हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने अपना व्यवसाय और उद्योग स्थापित कर देश को एक गौरवशाली स्थान दिलाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि ऐसे क्षेत्र में जैन समाज के लोग शीर्ष पर पहुंचे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट में भी हमारे जैन समाज द्वारा अत्याधुनिक निर्माण किए गए। हर देश की आर्थिक स्थिति का पता शेयर और फाइनेंस मार्केट के द्वारा चलता है और जैन समाज के लोग देश की आर्थिक गति को बढ़ाने में समर्पित है। जैन समाज के लोग कॉर्पोरेट जगत में भी मल्टीनेशनल कंपनियों के उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। जहां स्वास्थ्य में जैन समाज के लोग समर्पित हैं, वहीं अत्याधुनिक शिक्षा संस्थानों के द्वारा देश को शिक्षित करने का प्रयास हमारे जैन समाज के व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में तो जैन समाज अद्भुत कार्य कर रहा है। देश और विदेश में भी जैन समाज के लोगों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए अनेक परोपकारी संस्थाएं निर्मित और स्थापित की गई हैं, जिसका लाभ लाखों लोगों को मिल रहा है। यहाँ तक कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के द्वारा भी अनोखे कार्य किए जा रहे हैं। फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में जैन समाज के लोग आज विश्व में अपना स्थान बना चुके हैं। हमारे जैन समाज की महिलाओं ने आज अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को उजागर किया है और ये साबित किया है कि महिलाएं आज किसी से कम नहीं हैं। जैन समाज के बच्चे और बच्चियों ने भी अपनी अद्भुत प्रतिभा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक अवार्ड प्राप्त किए हैं। शारीरिक रूप से असक्षम और दिव्यांग लोगों ने भी अपने हौसले और प्रतिभा से विश्व स्तर पर अपनी उपलब्धियां हासिल की है। यानी कि जैन समाज के व्यक्ति देश के हर क्षेत्र में अपना सक्रिय बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जिससे भारत आज दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली और आर्थिक रूप से संपन्न देश बन गया है। पर दुर्भाग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार है। जैन समाज के योगदान को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए जैन रत्न के इन 4 सीजन के द्वारा करीब 200 जैन प्रतिभाओं का परिचय कराने का प्रयास वह जिंदगी ने किया है। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के साथ जैन लिखेंगे। अभी तक प्रसारित हो चुके 200 जैन रत्नों की फिल्म वह जिंदगी YouTube पर उपलब्ध है। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए जैन रत्न के अभी और कई सीजन आने बाकी है। जैन रत्न के 4थे सीजन के बाद 5वें सीजन की शूटिंग पूरे देश में जोर शोर से चल रही है, जिसका
प्रसारण आदिनाथ टीवी और वह जिंदगी यूट्यूब के द्वारा हो रहा है। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं जिसने अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी जिंदगी को बनाई वह जिंदगी, तो आप हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीजन 5 में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन कोलकाता 9331722031। सविता जैन कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन 9073657827। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी जैन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं और अब हम मिलेंगे हमारे अगले जैन रत्न से। आज जैन रत्न के रूप में 2 कलाकारों से आप सबका परिचय हो रहा है। पति पत्नी का एक जोड़ा अपने अपने क्षेत्र में अद्भुत काम कर रहा है। नमस्कार, जय जिनेन। मैं ललित सरावगी जैन दिल्ली में हूं और पति पत्नी के जिस जोड़े की मैं जिक्र कर रहा हूं, पत्नी ने जहां इंटीरियर डिजाइनिंग में केवल दिल्ली नहीं पूरे भारत में नाम कमाया है, वहीं पति ने हिंदी फिल्मों में, साउथ की फिल्मों में, वेब सीरीज में न जाने कितने अभिनय किए होंगे और कितनी प्रसिद्धि उन्होंने पाई है। और दोनों का नाम है पूजा जैन और आलोक जैन। जैन रत्न में इस जोड़े का स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन। तो आलोक जी, आपका बचपन कैसा रहा, उसके बारे में आप कुछ बताइए। मेरा जन्म जो है वो इंदौर का है। मेरे ननिहाल का विनोदी राम बालचंद जो फर्म है, मेरी नानी वहाँ से, मेरी माँ वहाँ से है और मैं ऐसे कलकत्ता से हूँ। मेरा जो पापा और जो दादाजी हुए अपने तोलाराम जी बछराज फैमिली, जो प्रसिद्ध लाडनू की जो फैमिली है वो मेरी फैमिली, और पापा मेरे अशोक कुमार जैन। तो वहीं मेरा बचपन बीता और उसके बाद क्लास 12 तक मैं वहीं रहा। पूजा, आपके परिवार के बारे में बताइए। मैं कोटा राजस्थान से मेरा नेटिव प्लेस है। मैं ओम मेटल्स इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी का नाम है मिस्टर चंद्र प्रकाश कोठारी, जो हमारे देश में रेडियल गेट्स बनाने का काफ़ी बड़ा काम करते हैं। मेरा जो परिवार है वो एक संयुक्त परिवार है और आज भी वो पूरी तरीके से संयुक्त है। मैं आपके घर पे आया, मैंने आपके नीचे में शोरूम को देखा। आप इंटीरियर डिजाइनिंग करती हैं, आपकी जो कलाकृतियां हैं वो ऐसा लगता है कि बोल पड़ेगी। तो ये शौक या ये प्रोफेशन कब से शुरू हुआ? ये मैंने शादी के 12 साल बाद चालू किया है और ये जस्ट बाय चांस हुआ है। मैं सिर्फ अपने भाई का एक छोटा फ्लैट बना रही थी और बनते बनते वो काफ़ी अच्छा बन गया और मुझे पता चला कि मेरे अंदर कोई हुनर है जिसको आलोक ने समझा और मुझे एक फैक्ट्री खरीद के दी, एक शोरूम बना के दिया और उसके बाद से मैंने पीछे नहीं देखा। तो कितने प्रोजेक्ट बना लिए हो? अभी तक मेरे 52 प्रोजेक्ट्स हुए। तो आलोक जी, आप तो व्यवसायिक परिवार से हैं, तो फिर आप अभिनय के क्षेत्र में कैसे आ गए? बिजनेस, मैं अभी भी कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ और मेरे हॉस्टल्स हैं कोटा में, राजस्थान में। मैंने काफ़ी कंस्ट्रक्शन किए हैं, वहाँ पर 52 फ्लैट्स निकाले हैं और एक्सपोर्ट का मेरा काम रहा है। काफ़ी सारा एक्सपोर्ट हैंडीक्राफ्ट्स करता था मैं। तो मैं कॉलेज के दिनों में करता था, काफ़ी सारे प्लेस करता था, थिएटर करता था मैं और NSD से जुड़ा हुआ था मैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। तो फिर वो कहीं ना कहीं लगा कि भाई एक बार वापस करते हैं। आपने तो अनेक फिल्में की है, वेब सीरीज की है, कुछ विशेष के बारे में आप बताइए।
एक तेलुगु बड़े प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं पुरी जगन्नाथ साहब, जिन्होंने वांटेड आपकी सलमान खान की बनी थी, बाद में वो ओरिजिनली तेलुगु में पोखरी उन्हीं की पिक्चर थी। उन्होंने मुझे स्पॉट किया। तेलुगु मेरी पहली पिक्चर थी, पैसा वसूल। अभी सोनी लिव पर है वो OTT प्लेटफॉर्म पे। अच्छा। तो उसके और वो पिक्चर एक 2017 में रिलीज हुई थी वो, और वो इतनी बड़ी एक हिट हुई कि उसके बाद मैं फिर पलट के फिर मुझे काम मैंने शुरू में भी नहीं मांगा, वो खुद आया मेरे पास, और उसके बाद मुझे फिर काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने आपका एक छोटा सा एक हिस्सा आपकी किसी फिल्म का मैंने देखा था। क्या गजब के आपके एक्सप्रेशन थे कि आप पुल से नीचे में देख रहे हैं और फिर कूद जाए। वो एक्चुअली एक हिंदी वेब सीरीज है जो अभी फिलहाल चल रही है MX प्लेयर पे, तू जख्म है। तो पूजा, आप ये बताइए कि आपकी रुचि और किस क्षेत्र में है? सामाजिक काम, धार्मिक काम, या टोटल अपना जीवन व्यवसाय को समर्पित कर रखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ कि हर फैमिली को, हर इंसान को बैलेंस्ड लाइफ जीनी चाहिए। तो मेरा पूरा दिन एक बैलेंस्ड प्रतिक्रिया में ही निकलता है। हमारी एक उम्र है जिस उम्र में मुझे लगता है कि हमारे पिता माँ या हमारे सास ससुर को और हमारे बच्चों को, उनके बीच में हम ब्रिज हैं और उन दोनों को संभालने की जिम्मेदारी काफ़ी कुछ हमारी हो जाती है। तो आई डोंट वांट टू फुली ऑक्यूपाई माई सेल्फ इन टू वर्क, बट आई वांट टू गिव टाइम टू ईच एंड एवरी पर्सन हु इज़ देयर इन माई लाइफ। कोई सोशल संस्थाओं से भी जुड़ी हो क्या? हाँ, मैं दिल्ली की मतलब IWN से जुड़ी हूँ, विच इज़ अ वेरी गुड विमेन प्लेटफॉर्म। मैं लेडीज़ हु लीड से जुड़ी हुई हूँ। मैं अंकुर क्लब से जुड़ी हुई हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे सैनिक फार्म में जो जैन मंदिर है, उसके मेरे पेरेंट्स और सब लोग वहीं जाते हैं, सो मैं वहीं जाती हूँ एंड वहीं पे ही। आपके 2 संतान है, एक लड़का है एक लड़की है, क्या कर रहे हैं दोनों? अतिवीर, ही इज द फर्स्ट इंडियन, और मैं गर्व के साथ कह रहा हूं बिकॉज दिस हैज बीन सर्टिफाइड बाय द पोर्चुगीज एम्बेसी हियर इन इंडिया। ही इज द फर्स्ट इंडियन टू प्ले प्रोफेशनल फुटबॉल इन पोर्चुगल। फर्स्ट डिवीजन खेल रहा है। तो पूजा, लड़की तुम्हारी क्या करती है? मेरी बेटी का नाम है आन्या, वो बॉम्बे रहती है एंड शी इज अ कंटेंट प्रोड्यूसर। उन्होंने अभी 6 महीने पहले अपनी कंपनी खोली है, रन फ्रेंजी फिल्म्स। शी वांट्स टू गेट इनटू OTT एंड मेक फिल्म्स एंड एड्स एंड मीडिया। एक कहावत है कि शौक कमाल की चीज होती है। आप लोगों ने अपने शौक को एक पैशन की तरह लिया, एक जुनून की तरह लिया और आज सफलता हासिल की। आज बहुत बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं, उनमें भी शौक है, लेकिन वो अपने शौक को शायद जीते नहीं हैं। आप लोगों ने जिया और जिंदगी को बना ली वाह जिंदगी। पूजा, महिलाएं भी सुन रही हैं, देख रही हैं तुमको, लड़कियां भी सुन रही है, देख रही है, उनको तुम क्या बोलोगे? मैंने हमेशा अपनी मदर को और अपनी चाची को और सबको बहुत काम करते हुए देखा है। मेरा खुद का जो मानना है, मुझे लगता है हर इंसान, वेदर इट्स अ गर्ल, लेडी, बॉय और एनीवन, उनको सबको जो अपने अंदर डिज़ायर है या जो करना चाहते हैं, उसका एक मौका ज़रूर देना चाहिए। हाँ, पर मैं साथ में ये भी बिलीव करती हूँ, आई बिलीव ऑन हमारा जो जैन सिस्टम है, जो फैमिली सिस्टम है, उसको साथ लेते हुए चलना चाहिए। जैन रत्न में आप दोनों शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। अट्ठाईस अगस्त 2011, आज से ठीक 12 साल पहले 3 लोगों के साथ एक मुहिम शुरू की थी और उसका नाम था वाह जिंदगी। नमस्ते दोस्तों, मैं चांदनी सरावगी क्रिएशन वाह जिंदगी के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। और देखते ही देखते ये कारवां आज लगभग 150 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों का बन चुका है। इन 12 साल में वाह जिंदगी ने करीब 1500 शॉर्ट फिल्म बनाकर अपने नाम 4 विश्व रिकॉर्ड कायम किए।
आपका साथ, भगवान का साथ हमें यूं ही मिलता रहे। हम अगले 5 साल में 1500 फिल्म के आंकड़े को 5000 के आंकड़े में बदल देंगे। वह जिंदगी ने ये 1500 फिल्म अपने 5 महत्वपूर्ण सेगमेंट के द्वारा बनाई है। मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा देश के करीब 500 जैन मंदिरों पर फिल्म बनाई गई। जैन रत्न, इस शो के द्वारा देश की करीब 200 जैन प्रतिभाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई गई, जिन्होंने अपने कार्यों से एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। एक दिन गुरुदेव के साथ, इस कार्यक्रम के द्वारा जैन संतों के जीवन की कहानी उन्हीं की जुबानी दिखाई जाती है। आत्मकथा, इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन के इतिहास को फिल्म के माध्यम से हम बनाते हैं। संरक्षण, जिन क्षण हो गए प्राचीन जैन मंदिरों के संरक्षण के लिए अनेक फिल्में बनाई गई है। इनके अलावा कई विविध विषयों पर भी वह जिंदगी ने विशेष फिल्म बनाई है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी जिंदगी बने वाह जिंदगी। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी जैन एक बार फिर से आप सभी का वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 में स्वागत है और मुलाकात करते हैं हम हमारे तीसरे जैन रत्न से। आज मेरे साथ एक ऐसे जैन रत्न हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद एक दूसरी पारी की शुरुआत करी, जो तन, मन और धन से जैन धर्म की प्रभावना को बढ़ाने में जुट गए। नमस्कार जय जिनेंद्र, मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 में स्वागत करती हूँ। मैं हूँ मुंबई में और मेरे साथ आज जो जैन रत्न है वो सरल स्वभावी और मृदभाषी तो हैं ही, पर जिन्होंने समाज सेवा और जैन धर्म के लिए अनेक कार्य किए हैं। तो चलिए करते हैं आज एक खास मुलाकात श्री उम्मेद मलजी काला से। उम्मेद मलजी, वह जिंदगी जैन रत्न में आपका स्वागत है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कि आपका बचपन कैसा बीता? मेरा बचपन मेरे गांव जिजोट में, जो कुचामन सिटी नागौर डिस्ट्रिक्ट में है और कुचामन सिटी से 30 किलोमीटर है, वहाँ पे मैंने 4th तक की पढ़ाई की। फिर मैं मेरे ननिहाल चला गया मारोट में, वहाँ मैंने 8th तक की परीक्षा की। वहाँ उसके बाद में मैं गया नावा मैंने मैट्रिक की। हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर थी, उसके हिसाब से मेरे घर वालों ने बोला भाई अभी अपन कमाई करेंगे, लेकिन मेरे मामा जी क्योंकि वकील थे, MLA थे, उन्होंने बोला कि नहीं, उम्मेद की अच्छी पकड़ है पढ़ाई में, इसकी बुद्धि भी अच्छी है, इसको मैं ग्रेजुएट कराऊंगा। तो पैसा मामा जी ने लगाया, उन्हीं का मेरे पे प्रभाव पड़ा और उन्होंने मेरे को जयपुर में भर्ती कराया। वहाँ बीकॉम मैंने जयपुर में किया और जयपुर में बीकॉम करने के बाद में सब लोग, हमारे गांव वाले जितने भी थे, वो सब आसाम जाते थे, नलबाड़ी में जाकर के नौकरी करते थे। मैंने कहा मैं नलबाड़ी में नहीं जाऊंगा, मेरे को बम्बई में जाने का है। तो मैं अकेला 50 रुपया लेकर के और बम्बई आ गया। 1 महीने तक मेरी नौकरी नहीं लगी। फिर देवी दयाल ट्यूब इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मेरी पहली नौकरी लगी। वहाँ पे मेरे को 180 रुपये महीने में किराया दिया। जो मैनेजिंग डायरेक्टर था वो मेरे से प्रभावित होकर के बोला कि इस बच्चे को भांडू भेजो फैक्ट्री में। फिर मेरे को फैक्ट्री में जाकर के मेरे को अकाउंट्स इंचार्ज बना दिया। फिर बाद में मेरे को इंक्रीमेंट मिलते रहे। फिर बाद में नौकरियां करीब 5-7 नौकरियां बदलता गया। लास्ट में मैं सोमानी ग्रुप में 1967 में आया और वहाँ से लेकर के अभी तक मैं सोमानी ग्रुप में विभिन्न कंपनियों में विभिन्न पदों पर रह करके मैं आज जनरल मैनेजर कमर्शियल हूँ वैसे तो, लेकिन रिटायर हूँ। मेरे को सब पावरफुल दिए हुए हैं, चेक साइनिंग अथॉरिटी वगैरह एवरीथिंग मेरे को दिया हुआ है। आपने इतना अच्छा काम किया कि इतने सीनियर पोजीशन पे आप रिटायर हुए, तो धर्म की तरफ जो आपकी निष्ठा है वो समय आप कैसे निकाल पाते थे? ऐसा था, मेरी धर्मपत्नी कुसुमलता का 31 जुलाई 2015 को देहांत हो गया था। वो हमेशा मंदिर जाए बगैर कभी भी दर्शन नहीं करती। वो मंदिर जाती थी, लेकिन ऐसा समझो ना, मैं 1990 तक कुछ भी ऐसा मंदिर का मेरा ऐसा नहीं था। उसने 10 उपवास किए, 10 लक्षण किए, फिर अठाया कि
उसके बाद से मैंने कहा ये 10 उपवास कर सकते हैं, अपन मंदिर भी नहीं जा सकते। ये सोच जब मन में आई ना, उसके बाद में मैंने प्याज लहसुन वगैरह सब छोड़ दिया। उसके बाद में जब 2011 में सुनील सागर जी महाराज का इधर जब चतुर्मास हुआ ना, उससे मेरे को ज़्यादा फर्क पड़ा। मिसेज को कैंसर हो गया था 2011 में, तो महाराज ने बोला कमंडल का पानी दिया और 5 साल तक फिर जिंदे रहे। तो उसके बाद से हमारा सुनील सागर जी महाराज के प्रति काफ़ी लगाव है। और आज जहाँ भी चतुर्मास होता है उनका कलश स्थापना, वहाँ हमारी पूरी फैमिली जाती है। तो आपके द्वारा क्या क्या धार्मिक कार्य होते हैं? अच्छा है, जब मैं यहाँ पे योगी नगर में 1993 में आया, उस समय यहाँ मंदिर चैतालय कुछ नहीं था। 2000 में हम सभी यहाँ के परिवार वाले मिलकर के और एक जगह लिया और उस जगह पे हमने चैतालय का निर्माण किया। उसके बाद में 2015 में तो हमने एक सामने की ज़मीन थी, वो ज़मीन के लिए हमने किया, तो ज़मीन हमने लिया और आज हम मंदिर निर्माण की ओर अग्रसर बढ़ रहे हैं। तो सीरसार में कभी भी कोई काम होता है रुपये हम देते रहते हैं। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में काम है, वहाँ पे महाराज ने बोला भाई कि यहाँ पे एक स्कूल बननी चाहिए, सन्मति, क्योंकि उनके गुरु सन्मति सागर जी थे, तो वो सन्मति विद्यालय बनाया। और ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जिनके पदों पर रहकर आप कार्य कर रहे हैं? आदि सागर अंतर्राष्ट्रीय मंच में ट्रस्टी हूँ और वहाँ का कार्याध्यक्ष भी हूँ। सन्मति सागर विद्यालय है, वहाँ पे मैं संरक्षक हूँ। कुचामन सिटी में मंदिर बनवा रहे थे, वहाँ पे भी मैं पदाधिकारी मेरे को नियुक्त किया है वहाँ पे। और मेरे गांव में मैं कराता रहता हूँ। अभी भी मैंने मेरे गांव में मेला करवाया, वहाँ पे मैं मेरे साल में 2 साल में 4 साल में सारे प्रवासियों को बुला करके जितने भी है, अभी 100-150 आए थे, तो अभी दिसंबर में हमने करवाया था। आपके परिवार में कौन कौन है? 3 लड़के हैं, बड़े लड़के के 2 लड़के हैं, बीच वाले के भी 2 लड़के हैं और सबसे छोटे वाले के 1 लड़का और 1 लड़की है। सर, आपके बारे में जैसे मुझे जानकारी है कि आपको लिखने का भी शौक है, तो किस तरह की किताबें आप लिखते हैं? मेरा 2012 से ही किताबों की लिखने का शौक हो गया। सबसे पहले मैंने मन की तरंगें लिखी, दूसरी किताब मैंने लिखा है उड़ान। आपके द्वारा इतने कार्य होते हैं, सामाजिक धार्मिक कार्य, तो जरूर ही आपको कई अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता होगा। समाज ने मेरे को दानवीर सेठ से किया है, मारवाड़ी समाज ने भी मेरे को दिया है। अभी बसुनंद जी महाराज आए थे, उन्होंने मेरे को अवार्ड वो दिया है। और सुनील सागर जी महाराज तो हमेशा देते ही रहते हैं। उम्मेद मल जी, आप वहाँ जिंदगी जैन रत्न का हिस्सा बने, हमारे दर्शकों से आपने बातें करी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया लगा, आप जोड़ रहे हैं लोगों को, जो लोगों को है जो को कुछ उम्मीदें भी जगा रहे हैं भाई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, अगर मान लो व्हाट्सएप पे आएगा ना, तो लोगों को लगेगा इससे प्रभावित होकर के दूसरे लोग भी इससे अटैच होंगे। हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो यह थे हमारे आज के 3 जैन रत्न, जिनकी कहानी को वह जिंदगी ने जैन रत्न सीजन 5 के माध्यम से संजो कर रख लिया है, ताकि इस बिखरती हुई रेत की तरह उनकी कहानी कहीं खो ना जाए। अगर आपके आसपास, आपके परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अद्भुत कार्य किया है, ना सिर्फ अपने परिवार के लिए पर समाज के लिए अपना योगदान दिया है, जिनकी कहानी को आप पिरो कर रखना चाहते हैं ताकि आने वाले कई पीढ़ियां उनकी कहानी को देखकर प्रेरणा ले सके, तो दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क जरूर करें। अगर उनकी कहानी में ऐसी होगी कि उन्होंने सही में पूरे समाज ही नहीं पूरे देश की ओर अपना योगदान दिया है, तो हम आत्मकथा बनाकर उनकी कहानी को आने वाली कई पीढ़ियों के लिए संजो कर रख देंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके हमें बताएं कि आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है। अब हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय जिनेंद्र।